क्रूर शासक औरंगजेब की कब्र सुरक्षित क्यों? क्रूर शासक औरंगजेब की कब्र को खुदवा के फिकवा देना चाहिए, यह कहना है भारतीय जनता पार्टी के नेता टी राजा का। और इस पे बहुत बड़ी सियासी जंग छिड़ गई है। आईएएम पार्टी के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने भी इस पे एक बयान दिया है। और बयान की बात हम बाद में कर लेंगे, लेकिन इसमें दो टूक राजनीति क्यों? असदुद्दीन ओवैसी की हम बात करें तो वो भारत के हैं ना, हिंदुस्तान के हैं ना, इस देश में जीते हैं, इस देश की राजनीति करते हैं। तो औरंगजेब जैसे क्रूर शासक का पक्ष क्यों करते हैं? उसको आदर्श क्यों मानते हैं? क्या इसलिए कि सिर्फ आप मुसलमान हैं और औरंगजेब भी मुसलमान था? क्या इसलिए कि आपको मुसलमानों के वोट चाहिए और आप औरंगजेब के बारे में बात करके मुसलमानों को अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं? एक चीज तो मैं आपको बता देना चाहता हूं, इस देश का सच्चा मुसलमान औरंगजेब की राजनीति से, औरंगजेब के काम करने के तरीके से सहमत नहीं है, औरंगजेब को फॉलो नहीं करता है, औरंगजेब को अपना आदर्श नहीं मानता है, अगर वो सच्चा मुसलमान है तो। क्योंकि हर मुसलमान इस चीज को समझता है कि इंसानियत नाम की चीज है धर्म से बढ़ के। और जो व्यक्ति इंसानियत को नहीं समझता था, जिस व्यक्ति ने इंसानियत नाम की चीज को ही खत्म कर दिया, उस व्यक्ति को आदर्श कैसे माना जा सकता है? एक ऐसा शासक जिसने हिंदू, मुस्लिम और भी अन्य धर्मों के लोगों को लूटा, उनकी बहन बेटियों को लूटा और देश को लूटा और देश पे अत्याचार की हर सीमाओं को पार कर दिया। तो सही तो कह रहे हैं टी राजा। कैसे दुष्ट क्रूर शासक की कब्र अभी तक सुरक्षित क्यों? उसकी कब्र को खोद के, तोड़ के फेंक देना चाहिए और वहां पे संभाजी महाराज की प्रतिमा लगानी चाहिए। एक ऐसा वीर योद्धा जो 24 साल की उम्र में अपने स्वराज के लिए, अपने देश के लिए, अपने धर्म के लिए, गरीब, परेशान, असहाय लोगों के लिए लड़ा और लड़ते लड़ते अपनी जान गंवा दी, लेकिन झुका नहीं। बात हिंदू और मुसलमान की नहीं है, मैं दोनों ही धर्म की बहुत इज्जत करता हूं और मैं जितने भी धर्म इस दुनिया में हैं उनकी भी इज्जत करता हूं। लेकिन जब बात आएगी सही और गलत की तो मैं अपना पक्ष रखूंगा और बेझिझक रखूंगा। कुछ लोगों को मेरा पक्ष रखना पसंद भी आएगा, कुछ लोगों को पसंद नहीं आएगा, बट ऐसे शासक को हम इतिहास में रखे ही क्यों हैं? मुझे तो लगता है उस शासक को इतिहास से भी हटा देना चाहिए। आपका इस पे क्या कहना है? आप क्या कहना चाहते हैं? ऐसा शासक जिसने सिर्फ इतिहास को, हमारे लोगों को, हमारे जनरेशन को एक ही चीज सिखाई, क्रूरता, विध्वंसता, लूटना, पाटना, काटना, पीटना, अन्याय करना। ऐसा राजा जो अपने बाप को ही जेल में डाल देता है, अपने भाई की हत्या करा देता है, वो हिंदुस्तान का बादशाह कैसे हो सकता है? वो हिंदुस्तान का ग्रेट शासक कैसे हो सकता है? बहुत सारे इतिहासकारों ने ये लिखा भी, लेकिन जिन्होंने ये चीजें लिखी उनको ही हटा दिया गया, लेकिन औरंगजेब को नहीं हटाया जा सका। औरंगजेब जैसे क्रूर शासक की कब्र खुदने की प्रतिक्रिया जो कि टी राजा ने दी है, भारतीय जनता पार्टी के नेता ने, मैं उस प्रतिक्रिया के साथ हूं। इसकी अलग अलग वजह मैं नहीं दूंगा, मैं सिर्फ सही और गलत की बात करूंगा। और सच यही है कि जिस व्यक्ति ने लोगों के साथ गलत किया है, लोग छोड़ दीजिए, बाकी सबको छोड़ दीजिए, संभाजी महाराज को भी अभी हम बात नहीं करते हैं, अभी हम किसी हिंदू राजा की बात नहीं करते हैं, हम बात उसके ही परिवार की कर लें जो अपने भाई को मरवा के फुकवा देता है सिर्फ शासन पाने के लिए, सिर्फ सत्ता में आने के लिए, जो अपने बाप को जेल में डाल देता है सिर्फ इसलिए क्योंकि उसको सत्ता में आना है, उसको शहंशाह बनना है, उसको राजा बनना है, पावर चाहिए। वो हमें क्या सिखा रहा है और उसकी कब्र हमें क्या सिखा रही है और हम उसको आदर्श क्यों माने? और बाकी के राजनेता असदुद्दीन ओवैसी जैसे इस बात पर अपनी राजनीतिक रोटियां क्यों सेक रहे हैं? मानता हूं असदुद्दीन ओवैसी मुसलमानों के नेता हैं और उनके फेवर में बात करते हैं, कोई बुराई नहीं है, आप करिए। हिंदुस्तान का कानून, हिंदुस्तान का संविधान आपको इस चीज की परमिशन देता है और उसी परमिशन के हिसाब से आप करिए, उसी नियमों के हिसाब से आप करिए। बट जो गलत है उसको तो गलत कहिए ना ओवैसी साहब, जो सही है उसको सही कहिए। इस चीज को स्वीकारिए कि औरंगजेब एक क्रूर शासक था जिसका हमारे देश के लिए कोई अच्छा प्रभाव नहीं पड़ेगा। औरंगजेब एक घटिया किस्म का शासक था जो किसी से छुपा है नहीं, और इस चीज पर राजनीति नहीं होना चाहिए। संभाजी महाराज, शिवाजी महाराज, ये लोग लड़े, इन्होंने युद्ध किए, बट अपने लिए नहीं,
अपनी जनता के लिए, अपनी प्रजा के लिए, अपने देश के लिए, स्वराज के लिए। औरंगजेब के पास तो उस समय सब कुछ था, लेकिन वो फिर क्यों लड़ा? इसलिए क्योंकि उसको शासन करना है, इसलिए उसको दूसरों को सताने में, तकलीफ देने में खुशी मिलती है। मैं इस चीज़ का पूरा विरोध करता हूँ, क्षमा चाहता हूँ मुसलमान भाई, मैं आपका सम्मान करता हूँ और हमेशा करता रहूँगा। लेकिन अगर आप औरंगजेब जैसी मानसिकता है या औरंगजेब का समर्थन करते हैं तो मैं इस समर्थन में नहीं हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम। अगर हमारी बात किसी को बुरी लगी हो तो क्षमा कर दीजिएगा, बट सच कहेंगे निडरता के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम। और आप देख रहे थे न्यूज़7 मीडिया। प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट करिएगा आपको हमारी बात रखने का तरीका कैसा लगा। जय हिंद।